बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नईम अपने प्रैक्टिकल जो कि 2 क्लासेस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट ET 213 और इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर AC मशीन 243 का कंबाइंड प्रैक्टिकल है, उसके साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हमारे प्रैक्टिकल का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ DC मशीन। डियर स्टूडेंट, अपने टॉपिक यानी स्टडी द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ DC मशीन के बारे में आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि DC मशीन जो है, ये जो टर्म DC मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, ये DC मोटर और जनरेटर दोनों के लिए कंबाइन इस्तेमाल किया जाता है। यानी इससे मुराद DC मोटर और जनरेटर दोनों है। डियर स्टूडेंट, चूंकि DC मोटर और जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, यानी दोनों के पार्ट सेम है, इसलिए DC मशीन का टर्म इस्तेमाल करके हम इनकी कंबाइंड स्टडी जो है वो करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर, ये जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे इसके लिए हम चंद चीजों की जरूरत है जो कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के उन्वान से है। यहां पे पहला नंबर में हमें एक DC मशीन चाहिए जो कि डिसमेंटल हालत में हो या उसको हम डिसमेंटल कर सकें। नंबर 2, स्केचेस ऑफ DC मशीन। नंबर 3, स्क्रू ड्राइवर सेट एंड कॉम्बिनेशन प्लाई। इन चीजों की मदद से सबसे पहले हम एक DC मशीन को खोलेंगे और खोलने के बाद स्केचेस के मुताबिक हर एक पार्ट को लेबल करके स्टडी करना है और उनके फंक्शन के बारे में जानना है। अजीज तलबा, 2 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी DC मशीन के। नंबर 1 स्टेशनरी पार्ट, नंबर 2 मूविंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जो कि साकिन हालत में होते हैं। उनमें सबसे पहले जो हिस्सा हमें बाहर से किसी DC मशीन का नजर आता है वो इस तरह की बॉडी होती है। अगर हम फ्रंट से देखें तो इसकी शक्ल हमें यूं दिखाई देती है। ये पार्ट कहलाता है बॉडी फ्रेम और योक। इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ DC मशीन और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक महफूज रास्ता मुहैया करना। इसको कहते हैं बॉडी फ्रेम और योक। इस बॉडी फ्रेम और योक के दोनों तरफ साइड कवर लगे होते हैं। साइड कवर, एक साइड पे जो रियर कवर होता है वो सादा कवर होता है, जबकि जो सामने वाला जो फ्रंट कवर होता है उसमें छोटे मशीनों में जगह बनाई जाती है कार्बन ब्रश के लिए, जिसको हम ब्रश होल्डर कहते हैं। दूसरा हिस्सा, जब हम ये साइड कवर उतार देते हैं तो ये बॉडी फ्रेम और योक का ये हिस्सा हमें नजर आता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मेन पोल, जिसको फील्ड पोल कहते हैं,
ये फील्ड पोल्स लेमिनेटेड होते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को जो है वो कम किया जा सके। इन मेन या फील्ड पोलों के दरमियान छोटे पोल होते हैं जो कि इंटरपोल कहलाते हैं, और ये छोटे पोल मेन पोलों के दरमियान में होते हैं जिसका काम है कम्यूटेशन के अमल को बेहतर करना। चौथा हिस्सा जो है वो इन मेन पोलों पर वाइंडिंग है जो कि फील्ड वाइंडिंग कहलाती है, और ये वो वाइंडिंग होती है जो कि मेन फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। छठा हिस्सा जो है वो कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जो है कार्बन और ग्रेफाइट के क्यूब की शक्ल के होते हैं, और इसका काम है कि ये जब सेगमेंट पर जो कम्यूटेटर के सेगमेंट पर लगे होते हैं तो इनका काम इन सेगमेंट्स को शॉर्ट करना होता है। इनके साथ एक फ्लेक्सिबल कार्ड होता है जिसके जरिए ये कनेक्शन बनाते हैं। अगला हिस्सा ब्रश होल्डर है। इस ब्रश होल्डर में हम इस कार्बन ब्रश को रखकर ऊपर से बंद कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये स्टेशनरी पार्ट थे। इसके बाद मूविंग पार्ट शुरू हो जाते हैं। मूविंग पार्ट में दरमियान में घूमता हुआ एक बैलन नुमा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये इस तरह दिखाई देता है, एक बैलन नुमा शक्ल का। डिटेल में जब हम इसके जाते हैं तो एक शाफ्ट होती है जो कि एक लोहे की सलाख जैसा भी हो सकता है और हालो भी हो सकता है। सर्कुलर शेप की पत्रियां मिलकर ये बैलन नुमा शक्ल बनाता है, और इनमें ग्रूव्स होती हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक स्लॉट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, और इन स्लॉट में जिस तरह ये ब्लू लाइनों में आप देख सकते हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग आगे एक और हिस्सा होता है जिसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो है वो कॉपर सेगमेंट का मजमूआ होता है। गोल शक्ल में ये एक दूसरे से अलग होते हैं, और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग के जो एंड होते हैं वो अपोजिट सेगमेंट के साथ शॉर्ट कर दिए जाते हैं, और इस तरह ये कम्यूटेटर का शक्ल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कम्यूटेटर वो कंपोनेंट है जो कि कन्वर्ट करता है इंड्यूस्ड एसी को डीसी में। इसकी शक्ल कुछ यूं है कि ये अलग-अलग कॉपर सेगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, और जब इसको हम एक दूसरे से इंसुलेटेड इस तरह गोल जोड़ देते हैं तो ये शक्ल ये इख्तियार कर जाता है। एक और हिस्सा जो कि बड़े मशीनों में होता है, यानी छोटे मशीनों में तो कार्बन ब्रश साइड कवर में लगे होते हैं, लेकिन बड़ी मशीनों में ये एक अलग हिस्से में होते हैं जिसको कहते हैं रॉकर। और इस रॉकर की मदद से, चूंकि ये हैवी वोल्टेज होते हैं तो स्पार्किंग होती है, लिहाजा इस हैंडल की मदद से हम इसको आगे पीछे हरकत देकर कार्बन की जो पोजीशन है उसको भी दुरुस्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन जो है वो समझ आ गई होगी। डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है ताकि इसके फंक्शन को भी हम समझें, और जब आगे हम कैलकुलेशन कर सके तो हमें पता हो कि कौन सा पुर्जा कौन सा पार्ट कहां है और उसका काम क्या है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।